तो चैप्टर नंबर 17 हम लोगों ने शुरू किया था। तो जल्दी से एक बार देख लो कहाँ तक बात हुई थी कि आशी विश के समान हिक्का और श्वास का कंपैरिजन हुआ है। इसके अलावा विसर्ग का कंपैरिजन हुआ है। तो दोनों बातें याद रखनी है आपको, हिक्का श्वास और विसर्ग किनको आशी विश के समान कंपेयर करता है। हिक्का श्वास में बात कफ का इन्वॉल्वमेंट है, मेरे लिए दोष जो है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है, हिक्का हो चाहे श्वास हो, तो पित्त के स्थान से। इस पे ऐसा सवाल भी आया हुआ है कि आमाशय से उत्पन्न होने वाली व्याधि है ना, तो ब्रैकेट में आमाशय भी लिख लेना चाहो तो आमाशय। क्लियर। प्राणवायु श्रोतस की व्याधियां है। दुर्जा रोग कहा गया श्वास और हिक्का दोनों को। श्वास का सिक्का 5 तरह के हैं। हारित के इनके प्रकार 8 हैं। और धात्री विगुणता से तो शिशुओं में कास के 10 भेद बता दिए हारित ने। तो हारित कास के भेद 5 की जगह 8 बताए, और धात्री की विगुणता से शिशुओं में इसके 10 भेद बताए। जो 8 भेद हैं उनमें सन्निपातिक नहीं है, और बिना पित्त के द्विदोषज भेद नहीं है ना। तो वात पित्त कफ पित्त लिखे हैं वहां, ये देख लेना, और एक की सन्निपातिक नहीं है। बाकी रटना नहीं है, बैठ के ऐसे ही रटो उसको। हिक्का श्वास का निदान। तो रजसा धूम वाताभ्याम शीत स्थान अंबु सेवनाथ। तो क्लियर समझ में आ रहा होगा बिना रटे हुए कि धूल मिट्टी है, या ठंडी जगह है, या ठंडी चीजें हैं, उनका सेवन करना। व्यायामाद ग्राम्य धर्म अध्व रूक्ष अन्न विषम अशनात। कह रहे हैं कि व्यायाम अधिक करना, ग्राम्य धर्म का अधिक सेवन करना, ज्यादा पैदल चलना, रूक्ष अन्न का सेवन करना, और विषम भोजन करना। तो ये सारे के सारे निदान है हिक्का श्वास के। इसके अलावा निष्पाव माश पन्याक तिल तेल निषेवरात, इसको ध्यान से देख लोगे, यहीं पर लिखा है कि पांडु का भी निदान है। आपको पांडु के टाइम में पढ़ाया था मैंने, ध्यान आ रहा होगा। निष्पाव माश पन्याक तिल तेल निषेवरात, ठीक। तो पांडु का भी है, और श्वास और हिक्का का भी निदान है। भाई कह रहे हैं अभिषण द्रव्यों का सेवन करना, श्लेष्मा को बढ़ाने वाले द्रव्यों का अधिक सेवन करना, कंठ उर्सा प्रतिघाता हुआ, कंठ का या उरा प्रदेश में कोई प्रतिघात हो जाए, इंजरी हो जाए, ठीक है, विबंधेश या बांध दे कोई उसको। बांधने का मतलब जैसा कोई फांसी लगा लेता है मान लो, है ना, या फिर किसी का गला घोट दिया जाए, उस तरह की बात कर रहे हैं। आगे चले। सुश्रुत श्वास कास हिक्का के निदान एक साथ बताए। तो सुश्रुत ने क्या किया, तीनों डिजीज के निदान एक साथ बताए, श्वास कास और हिक्का के। हिक्का श्वास की संप्राप्ति। मारुतः प्राणवाहिनी श्रोतास्य आवश्यक उप्यते उरा उरास्थम कफम उद्धोय हिक्का श्वासान करोति सा। तो मेनली आपको पता ही है कि प्राणवायु श्रोतस की व्याधि है, तो वो श्रोतस का नाम लिखा हुआ है। दोष क्या है वो भी आप जानते हो, तो मारुत और कफ ये दोनों दोष हैं, तो वही बात लिखी हुई है, कुछ और याद नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए पूर्व रूप क्या है हिक्का का। कंठ उर्सो गुरुत्वम च वदनस्य सर कषायता। ये हो गया। सर हो ये गया। वीडियो में था। सर चलो। हाँ बेटा, तो अभी कहाँ से पढ़ाना है मुझे बता दो, ये चैप्टर कंप्लीट है मतलब। श्वास सर कंप्लीट था। अतिसार। अतिसार पे आ जाए। सर के भी हो गया सर। अतिसार में सर उस कहाँ थे। वीडियो में कास और सर अतिसार बहुत ऐसे ही दिया हुआ था, कितना रह छोड़ छोड़ गया के। था, अच्छे से नहीं था सर उसमें। सर हिक्का के कास की बाद जो चिकित्सा नहीं हुई। 18 चैप्टर जो है ना उसमें वो बहुत सुपरफिशियल दे रखा था, जैसे रिवीजन कराना है। सर टू द पॉइंट आपने नहीं बताया है उसमें, ठीक ऐसा है, कुछ था। चलो कोई बात नहीं, मैं इसको पूरा ही पढ़ा देता हूँ। पूरा पढ़ा दे रहा हूँ चैप्टर में, ठीक है। तो आपको ये हो जाएगा, रिवीजन जैसा हो जाएगा आप लोग के लिए, ठीक है। पूरा पढ़ लेते हैं, कोई बात नहीं, परेशानी होगी, देखोगे। थोड़ा तेज पढ़ा दूंगा, ठीक है, लेकिन पूरा पढ़ लेते हैं। 1 मिनट देंगे बस। ठीक है, देखोगे बेटा आगे। तो पूर्व रूप दिए हुए हैं हिक्का के। कंठ उर्सो गुरुत्वम च वदनस्य कषायत। अच्छा याद रखना, अगर वहां पे मैंने रिवीजन टाइप वाला वीडियो था वो, तो उसमें भी हर जरूरी चीज टच की होगी, है ना। तो जितना वहां बताया होगा आपको वो बिल्कुल याद कर लेना। बाकी यहाँ मैं पूरा पढ़ा रहा हूँ, लेकिन फोकस उन्हीं चीजों पर रखना ज्यादा। क्लियर। देखते हैं। तो पूर्व रूप है कंठ उर्सो गुरुत्वम च वदनस्य कषायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणे कुक्षराटोप एवचा। तो कंठ और उरा प्रदेश में गुरुता, बदनस से कषायता, मुख का टेस्ट खराब हो जाता है, देखा होगा हिचकी में कई बार क्या होता है कि एब्डोमिनल कंटेंट्स आ जाते हैं मुंह के अंदर, है ना, तो वो। तो बदनस से कषायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षेर आटोपेवचा। तो पूरे रेटा होना चाहिए। हम्म, तो ये पूरा ही आपको याद होना चाहिए। कंठ उर्सो गुरुत्वम जबरदस्त कषायता हिक्का नाम पूर्व रूपाणी कुक्षर आटोपेवचा। सुश्रुत सेम ही है, आटोप जठरस है, कुछ याद नहीं करना। श्वास में देखो, तो श्वास में श्लोक लिखा है अनः पार्श्वशूलम च पीडनम हृदय च प्राणस्य च विलोमत्वम श्वासा नाम पूर्व लक्षणम। तो एक ट्रिक हमने याद की होगी।
कि आना पास में, वरना हृदय से प्राण निकल जाएंगे। ठीक है, तो आना पास में यानी आना, पास में यानी पार्श्वशूल, वरना हृदय से प्राण निकल जाएंगे। तो हृदय में पीड़ा हो रही है, और प्राणस्य च विलोमतो, तो इसको याद करने के लिए ट्रिक याद करते हैं कि आना पास में, वरना हृदय से प्राण निकल जाएंगे। ठीक है, बाकी श्लोक देख सकते हो। सुश्रुत, उन्होंने भक्त द्वेष वैरस्य बदनाम यानी बुक्का टेस्ट खराब होना, इस तरह की बात लिखी है, खास नहीं। नेक्स्ट चलिए, हिक्का की संप्राप्ति। प्राण उदक अनवाहिनी श्रोतासी सा कफो नीला, मेनली क्या है इसमें दिया हुआ है, जब स्पेसिफिक संप्राप्ति है। पीछे जनरल संप्राप्ति थी, जहां हम बात कर रहे थे वात कफ का इन्वॉल्वमेंट है, आमाशय से उत्पन्न होती है व्याधि, वो एक जनरल बात थी। यहाँ देख रहे हो कि प्राण उदक और अनवय स्रोतस, इन तीनों का इन्वॉल्वमेंट है। प्राण उदक और अनवय स्रोतस, अगर पूछा जाए कि सिर्फ क्या प्राणवय स्रोतस का इन्वॉल्वमेंट है, नहीं, तो तीनों का लिखना है, प्राण का, उदक का और अनवय स्रोतस का। क्लियर। हिचकी में देखते भी हैं हम लोग कि कई बार बिना पानी के हिचकी आने लगती है, खाना खाने बैठे पानी नहीं मिला, हिचकी आने लगे। ठीक है, और दूसरा अन्न के साथ तो सीधा ही जुड़ा हुआ है कि खाना खा रहे हैं, मैंने कहा कि अधिक खाना खा लिया अधिक मात्रा में, तब भी कई बार हिचकी आने लगती है, तो याद रख सकते हो इस तरह। इसके बाद कफ और अनिल दोनों का इन्वॉल्वमेंट है, वायु का भी और कफ का भी। नेक्स्ट आ जाएंगे, तो 5 प्रकार हैं हिक्का के, और श्वास के भी 5 ही प्रकार हैं। तो पहले हिक्का को डिस्कस कर रहे हैं। तो महाहिक्का, पहली वैरायटी है महाहिक्का। संज्ञाम उष्णाति, सा अश्रु विप्लुप्त नेत्रस्य, स्तब्ध शंख च्युत भ्रुवा, महाबुला महावेगा महाशब्द महाबला, और सद्या प्राणहरा। ये कुछ शब्द आए हैं इसके लिए, याद क्या रखना है बेटा। तो एक तो ये वाली लाइन बहुत जरूरी है, महामूला महावेगा महाशब्द महाबला, किसके लिए कहा गया। ठीक है, तो महाहिक्का के लिए कहा गया, महामूला महावेगा महाशब्द महाबला। ऊपर वाला पॉइंट भी देख सकते हो, स अश्रु विप्लुत नेत्र से, कि ऐसा लगता है कि आंख जो है, आंखें वो आंसू में डूबी हुई है, उस तरह की बात। और सद्य प्राण हर, क्योंकि सबसे भयंकर हिक्का है, तो तुरंत ही प्राणों को हर लेती है। ध्यान रखना, प्राणों को हर रही है और तुरंत हर रही है। ठीक। अष्टांग हृदय क्या लिख रहा है, पृष्ठ तो नमनम शोषम महाहिक्मा प्रवर्तते, कि पृष्ठ को नमन करा देती है, यानी कमर को झुका देती है महाहिक्का, और साथ में शोष भी कई बार एसोसिएटेड सिम्टम मिल सकता है। तो ये होती है महाहिक्का, बहुत खास नहीं है, मगर ये देख लेना कि पृष्ठ को झुका देने वाली कौन सी हिक्का है, तो महाहिक्का। सुश्रुत मर्माणी पीड़यंती सर्व गात्र प्रकंपनी, कि मर्मों को पीड़ित करती है, प्लस सारे शरीर में कंपन उत्पन्न कर देती है, तो वो है महाहिक्का, मतलब बहुत तेज आती है ना, कंपन पूरे शरीर में उत्पन्न करते हैं। सर्व गात्र प्रकंपन, ये पूछता है कौन सी हिक्का है, महाहिक्का। नेक्स्ट है गंभीरा। तो गंभीरा नाभि और पकवासे से उत्पन्न होती है, ऑलरेडी याद है आपको, गाइड पढ़ी रिसेंटली हम लोगों ने पिछले संडे को, वहां देखे थे पॉइंट। तो नाभि पकवासे से उत्पन्न होने वाली। ठीक है, शोभयंती भ्रशम देहम, नामयंती ताम्यतः, और प्राणंती किमतः। पिछली हिक्का देखी महाहिक्का आपने, वहां लिखा था सद्या, यानी तुरंत ही प्राणों को हरने वाली। यहाँ देख रहे हो प्राणांतिकी की, यानी इसको भी लिखा है प्राणों को हर रही है, लेकिन सद्या शब्द नहीं आया। दूसरी बात, यहाँ एक वर्ड आया है ताम्यतः, तो इस वर्ड पे थोड़ा फोकस कर लेना, कि शोभयंती भ्रशम देहम, नामयंती ताम्यतः। कुछ कहना चाह रहे हैं बेटा, माइक ऑन किया किसी ने। नहीं सर, जल्दी से। ठीक है, आगे देखें, तो यहाँ लिख रहे हैं नाभि बकवास से उत्पन्न होने वाली, प्राणों का अंत करने वाली, शोभयंती भ्रश देहम, नामयंती ताम्यता। तो ये भी इसके लिए भी ऐसे लिख रहे हैं, शरीर को झुका देने वाली थोड़ा सा, और आ, आ, दुख कह लो, दुख उत्पन्न करने वाली, उस तरह से लिखा है गंभीरा एक का। सुश्रुत क्या लिख रहे हैं, नाभि से उत्पन्न होती है और बहुत सारे उपद्रवों से युक्त होती है। तो नाभि पकवास है वहां पढ़ा चरक में, यहाँ लिख रहे हैं नाभि से उत्पन्न और अनेक उपद्रवों से युक्त। वाग्भट, उन्होंने भी नाभि या पकवास से उत्पन्न, मोर मुंह जरंभा आती है इसमें, और गंभीर अनुनादयन, यानी व्यक्ति जब हिचकी लेता है तो आवाज बहुत ज्यादा होती है, गंभीर अनुनाद होता है। तो ये याद रखोगे गंभीर अनुनाद कहाँ लिखा हुआ है। और देखें, व्यपिता हिक्का, आहार परिणामांते भूयश्च लभते बलम, कि जब भोजन डाइजेस्ट हो गया तब ये बलशाली हो जाती है। जृंभिणो विप्लुत अक्षर से, ठीक है, जृंभा आना, आंखों का विप्लुप्त होना, वही आंखों में जैसे आंसू भर जाना, डूब जाना वाली बात है। जत्रु मूल से उत्पन्न होती है, ये जरूरी बात है। उत्पन्न कहाँ से होती है व्यपिता, तो जत्रु मूल से। सुश्रुत और वाग्भट की शुद्रा हिक्का में ऐसा लिखा हुआ है कि वो जत्रु से उत्पन्न होती है, पढ़ा था हम लोगों ने। तो व्यपेता जत्रु से उत्पन्न होती है, ठीक है, और सुश्रुत वाग्भट की शुद्रा।
सुश्रुत वाग्भट ने यमला हिक्का मानी है। यमला हिक्का व्यभिता की जगह, वो भी जानते हो। वाग्भट ने लिखा यमला के लिए, यमला वेगिनी हिदमा परिणामवती चासा, कि यमला जो होती है वेगवान हिक्का होती है और परिणाम भोजन डाइट लाने पे। ठीक है, जैसे चरक ने भी लिखा है आहार परिणाम अंत भूयश्च बलम, लेकिन उन्होंने व्यभिता के लिए लिखा है और वाग्भट ने यमला के लिए लिखा है। क्लियर। आगे है शुद्रा हिक्का। अति दुखा नासा च उरा शिरो मर्म प्रबाधने, कह रहे नाम ही है शुद्रा हिक्का, तो ज्यादा दुख नहीं देती, ना ही सिर को मर्म स्थानों को बाधित करती है। वृद्धिम आयास्य तो याति भुक्त मात्रे च मार दो, कि जब आयास करते हैं, मेहनत करते हैं तो बढ़ जाती है, और भोजन करने के बाद शांत हो जाती है। भुक्त मात्रे च मार दो, देखो याद रखना, आपने पढ़ा भोजन का परिणाम होने पे जो बढ़ जाती है वो व्यपिता हिक्का है। दूसरा, भोजन करने पे जो शांत हो जाती है वो शुद्रा हिक्का है। क्लियर। तो याद रखेंगे, व्यपिता भोजन पच जाने पे बढ़ रही है, और शुद्रा भोजन कर लेने पे शांत हो जा रही है, ये वाली बात। और आयास करने पे बढ़ रही है। कह रहे हैं यतः प्रवर्ते पूर्वम तत एव निवर्तते, कि जिस कारण से पहले ये उत्पन्न हुई थी, बाद में उन्हीं कारणों से दूर भी हो जाती है। और सुश्रुत वाग्भट की शुद्रा हिक्का जत्रुमूल से उत्पन्न होती है, चरक की व्यपेता जत्रुमूल से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आ जाओ अन्नजा हिक्का। सहसा अधिक अन्न और जल के सेवन से उत्पन्न होगी, नाम ही है अन्नजा हिक्का। अगेन, जब भोजन के समय हिचकी उत्पन्न होती है, तो वैसे तो है नहीं कि प्राण ले लेती हो, बस व्यक्ति परेशान हो जाता है थोड़ा सा, है ना। तो वो कह रहा है ना मर्म बाधा जननी, ना इंद्रिय नाम प्रबाधिनी, हिक्का पीते तथा भुक्तम शमयाति चासा अन्नजा, कह रहे हैं कुछ खा लेने से पी लेने से ही शांत हो जाती है, इसको अन्नजा हिक्का कहते हैं। ठीक है, पीते तथा भुगते शमयाति, तो चासा अन्नजा। तो मेनली क्या याद रखना है बेटा, सबसे पहले हिक्का थी महाहिक्का, वहां हमने देखा कि सद्या प्राण हरा है, प्लस एक शब्द वहां पे आया था कि महावेगा, महाबला, महामूला, महावेगा, महाशब्द, इस तरह के शब्द आए थे। तो वो कौन सी थी, महाहिक्का, और सद्या प्राण हरा होती है। एक बात। दूसरी हम लोगों ने देखी गंभीरा हिक्का, तो गंभीरा नाभि पक्वाशय से उत्पन्न होती है। ठीक है, और प्राणांतिक की उसको भी कहा गया। तीसरी व्यपेता हिक्का, तो व्यपेता में आहार का परिणाम हो जाने पे बढ़ती है वो, आहार परिणाम होने पे, और जत्रु मूल से उत्पन्न होती है। वहां भी प्राणोपरोधनी शब्द है, यहाँ शायद लिखा नहीं था, लिखा है, डिस्कस नहीं किया। तो बेटा प्राण उपरोधिनी है ना, तो पहली वाली थी सद्या प्राण हरा, गंभीरा थी प्राणांतिक की, और यह है प्राण उपरोधिनी। तो समझ में आ रहा होगा वेग कम होता जा रहा है, मतलब कि पहले बहुत भयंकर है कि तुरंत मार दे रही है, फिर बस मार दे रही है लिखा हुआ है, और तीसरे में लिखा हुआ है कि प्राणों में बाधा उत्पन्न करती है, प्राण उपरोधिनी व्यपिता हिक्का। ठीक। नेक्स्ट पे आ जाओ, शुद्रा हिक्का। तो शुद्रा हिक्का सुश्रुत वाग्भट की, ये उत्पन्न होती है जत्रु से। ठीक है, इसमें ज्यादा कष्ट होता नहीं है, आयास करने पे बढ़ती है, भोजन कर लेने पे शांत हो जाती है, शुद्रा हिक्का। नेक्स्ट देखिए अनुजा हिक्का, ये अधिक अन्न और जल के सेवन से उत्पन्न है, और कुछ खा पी लेने पर शांत हो जाती है। क्लियर। आगे चलिए, माधव सुश्रुत वाग्भट, इन्होंने व्यपेता के स्थान पर यमला मानी है, पढ़ ली हम लोगों ने। वाग्भट कह रहे हैं सर्वे अपि रोगाय नाशाय न त्ववेव शीघ्र कारणम हिदमा श्वासो तथा त्वया ही मृत्यु काले कृतादय। तो कह रहे हैं कोई और रोग इतना शीघ्रकारी नहीं है, मतलब एकदम से इतना रिजल्ट नहीं दिखाता जितना ये रोग दिखाते हैं, हिक्का और श्वास। ये अगर ये आए तो तुरंत ही प्राण चले जाते हैं। ठीक है, तो ये तुरंत ही मृत्यु देने वाले हैं, और रोग ऐसे नहीं होते हैं। साध्यता की बात करें, इतनी कोई खास नहीं है, आपको नहीं याद करनी है, फिर भी देख लो। अन्य और शुद्रा साध्य वेद है, गंभीरा महाइक्का साध्य वेद है, दोनों शुरुआत वाले। और संपूर्ण लक्षणों से युक्त कह रहे हैं यमला भी है तो असाध्य है। कोई ऐसा रटने वाली चीज नहीं है, समझ आ रहा होगा कि गंभीरा महाइक्का जो प्राणों को हर रही थी तुरंत ही है, जो हर रही है, तो वो दोनों मुश्किल है ठीक करने। नेक्स्ट देखेंगे, श्वास रोग की बात कर रहे हैं, तो संप्राप्ति लिखिए, यदा श्रोतासी समृद्ध मारुतः कफ पूर्वक विश्वग व्रजति सन्नुद्धस्तदा श्वासान करोति सा। ठीक है, तो श्रोत्सों का अवरोध हो रहा है वायु और कफ की वजह से। वाग्भट ने श्रोतस के नाम भी लिख दिए। प्राण उदक अनवाहिनी दुष्टा श्रोतासी दूष्यन उरा उरस्य कुरुते श्वासम आमाशयम उद्भवम। अब देख लो, जो पॉइंट पीछे भी आपसे डिस्कस किया कि पित्त स्थान समुद्भवा, वाग्भट ने लिख ही दिया है कि आमाशय से उत्पन्न होता है। ठीक है, श्रोतस भी लिखे हुए हैं, प्राण उदक अन्वय है, पीछे भी पढ़े आपने, हिक्का में भी ये श्रोतस थे, प्राण उदक और अन्वय श्रोतस, तो वही श्रोतस है। अष्टांग हृदय कह रहे हैं कि श्वास, अच्छा कास वृद्ध है भविष्य श्वास, कि कास के बढ़ जाने पे श्वास रोग हो जाता है, ऐसा लिख रहे हैं।
कास वृद्ध भवेत् श्वासा, अष्टांग हृदय। पूर्व रूप की बात करें, हरत पार्श्वशूलम प्राण विलोमता आना शंख भेदश्च। हरत पार्श्वशूलम प्राण विलोमता आना शंख भेद, तो वही बात याद रखोगे, आना पास में हृदय से प्राण निकल जाएंगे, तो वही चीज है कि हृदय की दिक्कत हो रही है, प्राण विलोम हो गए, आना यानी आना है, और एक शंख भेद कैरेक्टर है, इस पर थोड़ा फोकस कर लोगे। शंख भेद, ठीक है, श्वास रोक के पूर्व रूप में शंख भेद एक पॉइंट लिखा हुआ है, इस पे सवाल आ चुका है, याद रखेंगे। वापिस आ जाते हैं भेद के ऊपर, चरक के भेद देखते हैं। तो चरक के 5 भेद अगेन, पहले महाश्वास, जैसे वहां महाइक्का देखी थी, तो महाश्वास में क्या होता है, अगर बुक्स देख रहे हो तो वो भी बता देता हूँ बेटा, श्लोक नंबर है 4678। तो कह रहे हैं उच्च है श्वसिति संरुद्धो मतर्षभ इवानिशम। इसका मतलब लिखा है कि वायु की ऊर्ध्व गति हो जाने के कारण व्यक्ति मत वाले सांड के समान यानी बुल के समान उच्च शब्द के साथ दुखी होकर श्वास लेता है। तो ये वर्ड ध्यान रखना, इस पे सवाल आ चुका है कि मतर्षभ के समान, मतलब वृष लिखा है वर्ड, वो वृष यानी बैल या सांड जो कहना चाहो, उसके समान श्वास लेता है व्यक्ति। तो कौन से श्वास में है, महाश्वास, इतना ध्यान रखोगे। पर नष्ट ज्ञान विज्ञान विभ्रांत लोचना, तो व्यक्ति होश में नहीं है बिल्कुल, नष्ट हो गए उसके ज्ञान विज्ञान, विभ्रांत लोचन है मतलब परेशान नेत्र हैं उसके। विव्रत अक्ष अनन बद मूत्र वर्चा विशीर्ण वाका क्षिप्र में विपद्यते। तो और तो कुछ खास नहीं है, देख लोगे, क्षिप्र में विपद्यते, तुरंत ही प्राण चले जा रहे हैं, जैसा महाइक्का में था, ठीक है ना, कि वहां भी यही हो रहा था कि सद्या प्राण हरा, तो यहाँ भी है क्षिप्र में विपद्यते। नेक्स्ट आ जाओगे ऊर्ध्वश्वास, दीर्घम श्वसिति यस्तु ऊर्ध्वम न च प्रत्याहारत्यथा ऊर्ध्वम दृष्टि विपर्यश्च विभ्रांत अक्ष इतस्ततः ऊर्ध्व श्वास से प्रकुपिते ही अथा श्वास रुद्ध होते। तो बार बार समझ आ रहा होगा, नाम ही है ऊर्ध्व श्वास। तो कह रहे हैं ऊर्ध्व श्वास होता है, अधा श्वास रुक जाता है, ये नहीं आता, श्वास नीचे की तरफ नहीं आता, जो श्वास ऊपर की ओर गया, ठीक है। तो इंस्पिरेशन जो है वो पेनफुल है इसके अंदर। और क्या लिख रहे हैं, ऊर्ध्वम दृष्टि, ऊर्ध्व श्वास है, व्यक्ति की दृष्टि भी ऊपर की ओर टंग जाती है, मतलब आंखें ऊपर की ओर चढ़ जाती हैं, ठीक है। तो ये वर्ड भी ध्यान रखोगे। आगे चलें, वाग्भट, मर्मसु छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्ध वाग। तो मर्मों को कह रहे हैं पीड़ित करता है रोग, है ना। और एक वर्ड आया परिदेवी, ये बहुत बहुत जरूरी है। परिदेवी का मतलब है अगेन वही दुख होना। तो पूछा जाएगा किस श्वास का रोगी जो है, उसमें ऐसा कहा गया स्पेशली कि वो ज्यादा दुखी रहता है, मतलब दुख में रहता है, तो वो ऊर्ध्व श्वास का रोगी है। या फिर शब्द दे देगा परिदेवी, श्लोक रख के कि मर्मसु छिद्यमानेषु परिदेवी निरुद्धवाग, उर्दू श्वास के रेफरेंस में वाग्भट ने ऐसा लिखा। यहाँ परिदेवी से क्या समझते हो, तो परिदेवी का मतलब है दुख। क्लियर। नेक्स्ट आ जाओगे छिन्न श्वास, नावा श्वसिति दुखार्तो मर्म छेद रू कर देता। तो छिन्न श्वास में कह रहे हैं कि व्यक्ति श्वास ही नहीं ले रहा, उसको कष्ट हो रहा है, मर्मों में पीड़ा हो रही है उसको। दह्य मानेन बस्ती नाम, तो बस्ती में ऐसा लगता है कि जल रही है, बस्ती प्रदेश में जलन हो रही है। विप्लुताक्ष, बहुत बहुत जरूरी पॉइंट है, रक्त एक लोचन, एक आंख का लाल हो जाना, रक्त एक लोचन। जिन लोगों ने पीडिया पढ़ा है उन्होंने पढ़ा होगा कि दोनों नेत्रों का लाल होना, वो कहाँ मिलता है, सा रक्तोभय लोचना, स्कंद ग्रह। स्कंद ग्रह। स्कंद गिरह, है ना। तो चाहो तो लिख सकते हो कि दोनों नेत्रों का लाल होना यानी उभय नेत्र लाल, तो वो लिख लो स्कंद ग्रह। वहां एक ग्रह रोग है स्कंद ग्रह, वहां बताया हुआ है। एक नेत्र शोफ कहाँ बताया हुआ है, ग्रह में, नैगमेश। नैगमेश। जो असाध्य लक्षण बताए हैं सुश्रुत ने रोगों के, वहां किस रोग में लिखा हुआ है कि नेत्रों का शुक्ल वर्ण का हो जाना असाध्यता का लक्षण है। कर्णिका, मुस्कान, रोहित, कोई है इनमें से, बताएगा कोई। अच्छा, नेत्रों का रक्त वर्ण का होना साध्य लक्षण कहाँ बताया हुआ है, चलो वो बता दो। स्कंद में ही है, तो स्कंद में। बेटा सुश्रुत की बात कर रहा हूँ, सुश्रुत ने जहां बताए हैं सूत्र स्थान में।
नहीं ध्यान आ रहा, मुस्कान बिल्कुल भूल गई वो चैप्टर। अच्छा मुस्कान, चलो ये बताओ, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछ लेता हूँ। जानू प्रदेश का भिन्न हो जाना असाध्य लक्षण है किस रोग का? क्या हुआ, पढ़ा नहीं आप लोगों ने क्या? वातरक्त में बताया होगा वहां पे, अजानु स्फुटन ऐसा करके बढ़ाया होगा कुछ वहां पे। प्लस राज्यक्षमा में देखा होगा नेत्रों का हाँ, चिकित्सा नहीं हुआ है अभी। चिकित्सा नहीं बेटा, सूत्र में पढ़ाया है। असाध्य जहाँ, लक्षणों में। हाँ बेटा, वहां बताया आपको कि रसायन ना मिलने पर ये रोग असाध्य हो जाते हैं। स्पेशली फोकस किया होगा, ये रोग कब असाध्य हो जाते हैं, जब रसायन ना मिले तब असाध्य हो जाते हैं। नहीं ध्यान आ रहा अभी भी, मुस्कान को याद ही नहीं आ रहा बिल्कुल। वो कर कुष्ठ कुष्ठ वाले में जो अपन कुष्ठ में था। पंचकर्म गुण हाँ करेक्ट करेक्ट, कुष्ठ वहीं की में बात कर रहा हूँ। पंचकर्म गुण। वहीं की बात कर रहा हूँ, पंचकर्म गुणातीतम। तो कुष्ठ असाध्य हो जाता है। ठीक है, और उस समय पंचकर्म कराते ही नहीं है। जानू प्रदेश का भिन्न हो जाना वो वातरक्त का साध्य लक्षण है। नेत्रों का श्वेत हो जाना राज्यक्षमा का साध्य लक्षण है। नेत्रों देखो का ज्वर रक्त में हो, था, ज्वर में ज्वर, रक्तवर्ण ये हाँ, सर कराया है सर। ज्वर में है, कुष्ठ में भी है, नेत्रों का रक्तवर्ण हो जाना असाध्यता में। चलो भूल गए थे, याद कर लेना, इसलिए कह रहा हूँ रिवीजन करो, ज्यादा रिवीजन करो, भूल रहे हो। चलो देखो वापस आ जाओ। ठीक है, चलो एटलीस्ट जो लिखा है उसको तो याद करो, यहाँ जो लिखा है अभी। तो सारक्त उभयलोचन ये स्कंद ग्रह के अंदर है। एक नेत्र में शोफ हो जाना ये नैगमेश के अंदर है, यहाँ लिखा हुआ है एक नेत्र शोफ इन नैगमेश। ये भी ग्रह है बेटा, वही ग्रह वाला अध्याय है, आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा, पीडीएफ में है, जब पढ़ाऊंगा समझ में आएगा। नेक्स्ट आ जाओगे तमक श्वास। ये बहुत जरूरी है, मतलब यूजी में तो बहुत जरूरी माना जाता है, क्योंकि इसको हम लोग रिलेट करते हैं किसके साथ, ब्रोंकियल अस्थमा के साथ। ठीक है, तो देख लोगे यहाँ क्या होता है, यहाँ पेनफुल एक्सप्रेशन है ना, सांस बाहर निकालने में कष्ट ज्यादा है। और वहां जो पीछे कंडीशन पढ़ी थी हमने उर्दू श्वास, वहां क्या था, पेनफुल इंस्पिरेशन था, यहाँ एक्सपिरेशन पेनफुल है। तो देख लेते हैं। प्रतिलोमम यदा वायु श्रोतासि प्रतिपद्यते ग्रीवाम शिरश्च संग्रह श्लेष्मणम समुदीर्य च करोति पीनसम तेन रुद्धो गुरगुरकम तथा। हमारे लिए इतने पॉइंट जरूरी नहीं है, लेकिन अगर यूजी में हो आप तो श्लोक लिखने के लिए एग्जाम में इतना जरूरी माना जाता है, शुरू की 3 लाइनें जो है, तो ये याद करनी होती है। ठीक है, कि जो वायु है वो प्रतिलोम हो गई है, ग्रीवा सिर यहाँ मतलब समस्या उत्पन्न कर रही है, कफ को उभार दिया, बढ़ा दिया, तो इसीलिए श्वास लेते समय कष्ट होने लगा, और साथ में पीनस रोग हो गया कि नासा से भी श्वास खुल के नहीं आ रहा। ठीक, आगे देखोगे आप। अतीव तीव्र वेगम चा श्वासम प्राण प्रपीडकम प्रमोहम कास मानश्चा गच्छति मुहुर्मुहु। अब तक कुछ खास नहीं है, जो हमें याद करना है वो यहाँ से पॉइंट है, ध्यान से देखोगे। तस्यैव चा विमोक्षान्ते मुहूर्तम लभते सुखम। तो कह रहे हैं कि कफ उत्पन्न हुआ, कास उत्पन्न हुआ, ठीक है, तो मुहूर्त भर बाद कह रहे हैं उसमें लाभ मिल जाता है, विमोक्षांत है कि उसको निकाल दिया बाहर कफ को, तो अब आराम लग जाएगा। ना चापी निद्राम लभते शयानः श्वास पीड़िता, कि व्यक्ति को सोने की कोशिश करेगा, नींद नहीं आएगी, सोते समय वो श्वास से पीड़ित होगा। ठीक है, उसको सांस लेने में कष्ट होने लगेगा लेट के। इस पे सवाल भी आता है कि हमारी जो लंग कैपेसिटी है वो लेट कर बड़ी होती है, जब हम खड़े हो जाते हैं तब बढ़ जाती है। तो लेटने से लंग कैपेसिटी नेचुरली ही कम हो जाती है। ठीक, तो जब आप उठ के बैठते हो तो बढ़ जाती है, इसलिए श्वास खुल के आने लगता है। इस व्यक्ति को क्या लगता है कि शायद कुछ मतलब ऐसा है कि नींद में कुछ भूत प्रेत मैंने देखे हैं, तो मुझे दिक्कत होने लगी, मैं उठ के बैठ गया, देखो मैं ठीक हो गया हूँ बिल्कुल, है ना, उठने की थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। तो तस्य च विमोक्षांत मुहूर्ते लभते सुखम, ये देख लेना, मुहूर्त के बाद लाभ मिल जाता है। निद्रा आती नहीं उसको, क्योंकि श्वास से पीड़ित होता है। अगला पॉइंट बहुत बहुत जरूरी, आसीनो लभते सौख्यम, कि बैठ जाएगा तो अच्छा लगेगा उसको। ठीक है, आसीनो लभते सौख्यम। उष्णम चैव अभिनंदती, तो उष्ण चीजें अच्छी लगती हैं श्वास के रोगी को, जो भी कफ का रोगी होगा, वात का रोगी होगा, तो गर्म चीजें जितनी भी होंगी अच्छी लगेंगी उसको। उच्छ्रिताक्षो ललाटेन सुदता भ्रशमति मानस। तो कह रहे हैं कि ललाट पे उसके स्वेदन आया होगा। प्लस ये लास्ट लाइन देखोगे, अगेन काफी जरूरी है, मेघ अंबु शीत प्रागवात श्लेष्मलश्चा भी वर्धते। देखा होगा आपने, जो एलर्जी के पेशेंट होते हैं, अस्थमा के पेशेंट होते हैं, कि मौसम थोड़ा सा बदला उनको कष्ट होने लगता है, तो वही बात यहाँ कह रहे हैं कि अचानक से बादल आ गए, ज्यादा सर्दी बढ़ गई, ठीक है, हवा चलने लगी, ठीक है, तो ये रोग इनका बढ़ जाता है। जो भी श्लेष्मा को बढ़ाने वाले रीजंस हैं, उन सब से भी रोग बढ़ जाता है। तो याद क्या रखना, फाइनली वो आ जाते हैं। तो याद रखोगे, आसिनो लभते सौख्यम और शयानः श्वास पीड़िता, एक बात। दूसरा लास्ट वाला लाइन जो है, मेघ अंबु शीत प्रागवात श्लेष्मलेश्च अभिवर्धते, इतना आपको याद रखना है। ठीक है,
देख लेंगे इस रोग को याप्य कहा चरक ने, और कहा कि अगर नवीन है, अभी हुआ है, तो ठीक भी हो जाएगा। तो याप्य और नवीन है तो साध्य है। चलो बताओ कौन सा रोग आपको पढ़ाया जो 1 वर्ष हो जाने पर कृत साध्य हो जाता है? शतक्षीण। हाँ, भगंदर। भगंदर आंसर आया, छत सचिन आंसर आया, कुछ और नहीं है, किसी तो को नहीं पता? सचिन तो याप्य हो जाता है ना 1 वर्ष के याप्य है बाद। सर, वो छठान तो याप्य है। सचिन तो याप्य है। तो मैं तो सचिन तो वेट कर याद रहा है। हूँ, अभी शायद कोई और आंसर आए, मैं वेट कर रहा हूँ। 1 वर्ष पर हर्ष। अर्श ही है अर्श। सर 1 वर्ष का तो। अर्श अर्श। किसने बताया? अर्श करेक्ट है। वात्रक थे कैसे? अर्श है बेटा, वात्रक याप्य हो जाता है, वात्रक तो याप्य है, सचिण याप्य हो वात्रक जाता और है। शिक्षण याप्य है। 1 वर्ष का अर्श होता है, वो कृष्ण हम्म, साध्य होता है। ठीक है। तो 1 वर्ष पुराना अर्श कृत साध्य हो जाता है। वातरक्त और शक्षीण, वो दोनों में पढ़ा है, याप्य हो जाते हैं। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करोगे। ये मुस्कान बड़ी कंफ्यूज हो रही है आज। मुस्कान, पढ़ाई कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? दो ही रीजन से होता है कंफ्यूजन, जब पढ़ाई ज्यादा होने लगे बहुत, या बहुत कम होने लगे। ज्यादा हो रही है, चलो अच्छी बात है ना, ज्यादा होनी चाहिए तब कंफ्यूजन हो, सही है। लेकिन कम की वजह से होने लगा इस समय आगे, तो दिक्कत है। सबके लिए बोल रहा हूँ बेटा, देखो देख लो, 2 सवा 2 महीने बचे हैं। और मैं बिल्कुल ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ, कुछ ना तो मैं ऐसा कि आपको मैं इंस्पायर करना चाह रहा हूँ या कुछ और, बिल्कुल नॉर्मल बात कह रहा हूँ कि 2 सवा 2 महीने के अंदर सिलेक्शन हो जाता है। सच्चाई है, बिल्कुल हो जाता है। मतलब मैंने खुद ने भी सिलेक्शन लगभग इतने ही टाइम में लिया है, जो ईमानदारी से पढ़ा हूँ जब मैं, तो इतने ही टाइम में मैंने सिलेक्शन लिया है पढ़ के, है ना। और बहुत सारे बच्चे हैं हर साल जो निकलते हैं, मैंने देखा है, वो 2 सवा 2 महीने की पढ़ाई में ही निकलते हैं। क्लियर? तो यानी टाइम इतना है कि जो भी सोच रहा हो किसी लेवल पे भी कि मैं नहीं पढ़ा अब तक, मैंने क्या किया, तो यहाँ पढ़ लो, सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब मैं तो बहुत खुश हूँ ये देख के कि टाइम जो है लगभग मिल गया हमें 2 ढाई महीने का। तो यहाँ से किसी के पास एक्सक्यूज नहीं है कि मैं साल भर नहीं पढ़ा, अरे मुझे तो लेट पता चला, या मैंने तो लेट माइंड अपना बनाया, कुछ भी था। अगर तुम यहाँ से दे सकते हो अपना 100%, तो तय है कि सिलेक्शन ले जाओगे, बिल्कुल ले जाओगे। और ये भी तय है कि इन 2 सवा 2 महीने के अंदर जो अब यहाँ से 15-20 दिन भी खराब कर लेगा अपने, फिर वो गिल्ड में इतना डूब जाएगा, उन 15-20 दिन के गिल्ड में ना, अगले 20 दिन खराब करेगा, और वो सिलेक्शन से दूर होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल तय कर लेना कि क्या करना है। इन 2 सवा 2 महीने सब भूल जाओ। अच्छी बात यह है बीच में कोई फंक्शन भी नहीं आ रहा है ऐसा, कि कोई बड़े फंक्शन उस तरह के होते हैं कि भाई हम तो ये मनाते ही मनाते हैं, तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। ठीक, घर में कोई बहुत जरूरी ऐसी शादी आ जाए फैमिली की, बिल्कुल ही कि करनी करनी है, तो सिर्फ अटेंड करो, है ना, वो एक दिन दे दो चलो खूब अच्छे से, उसके अलावा नहीं। किसी भी हाल में किसी के भी 7 से 10 दिन खराब नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके अंदर ही अंदर आगे का टाइम जो अगर आपने पढ़ा है अब तक अच्छे से, मैक्सिमम कह रहा हूँ 7 दिन रख लो, कि किसी भी हालत में 7 दिन से ऊपर खराब नहीं होने चाहिए, किसी भी सूरत में। बाकी टाइम सिर्फ पढ़ने में जाना चाहिए, पूरी तरह से। ठीक है, तो सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा यहां से। अब कुछ सोचना मत, पास्ट में जो भी हुआ है, यहां से अच्छे से पढ़ना है। लापरवाही मत करो, याद रखना मेरी बात, वरना फिर दोबारा मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ 2 ढाई 3 महीने के बाद, और बड़ा बुरा लगेगा, साल भर के लिए वही कहानी होगी फिर। देखो चलो आगे। तो यहाँ पे, और अगर नवीन हो तो साध्य है, अगर नया रोग है तो साध्य है, अगर कह रहे हैं कुछ टाइम हुआ तो भी ठीक है, तब भी यहाँ पे है कंडीशन। सुश्रुत ने इसको यहाँ पे नहीं कहा, उन्होंने कृत साध्य लिखा है। सुश्रुत लिख रहे हैं रोग जो होता है तमक श्वास, ये कृत साध्य होता है। नेक्स्ट आ जाओ। तमक श्वास के दो वेरिएंट बताए गए, एक प्रतमक एक संतमक, यानी दो प्रकार बताए गए इसके, एक प्रतमक एक संतमक। तो प्रतमक में जो कैरेक्टर मिलते हैं वो है ज्वर और मूर्छा, इसमें साथ में लगे होते हैं। तो हम लोग याद रखते हैं, प्रतमक में पजामा एक वर्ड करके, पजामा मतलब पा से प्रथमक, जा से ज्वर और माँ से मूर्छा, तो पजामा। ठीक है, और संतमक के अंदर देख लोगे, उदावर्त रजो अजीर्ण क्लिन्न काय निरोधजा, तमसा वर्धते अत्यर्थम, शीतैश्च आशु प्रशाम्यते, मज्जस तमसी वास्य विद्यात संतमकम तूतम। श्लोक नंबर 63 और 64। तो प्रथमक श्वास में हमने याद कर लिया पजामा, तो पा से प्रथमक, जा से ज्वर, माँ से मूर्छा। संतमक में अब जाहिर सी बात है इसके एंटी बात होगी, यहाँ ज्वर था प्रथमक के अंदर, वहां ज्वर नहीं होगा, तो वहां क्या है, कह रहे हैं उदावर्त की वजह से, रज धूल मिट्टी के जो कण होते हैं, जीर्ण की वजह से, ठीक है, इन सब की वजह से संतमक जो है बढ़ता है रोग। तमसा वर्धते अत्यर्थम, कि अंधकार में अधिक बढ़ जाता है।
शीतैश्च आशु प्रशाम्यति, लेकिन शीतल चीजों से कह रहे हैं ठीक ही जल्दी ही ठीक हो जाता है। शीतैश्च आशु प्रशाम्यति। मज्जस तमसी वास्य विद्यात संतमकम तूतम, व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि मैं डूबता चला जा रहा हूँ, ठीक है, कि अंधकार में डूब रहा हूँ, इस तरह फील करता है वो। तो ये होता है संतमक श्वास। अब एक बात समझ लेना, देखो प्रथमक के अंदर क्योंकि ज्वर आता है, तो वहां देख के ऐसा लगता है कि शीतल चीजें फायदा पहुंचानी चाहिए, लेकिन संतमक में ऐसा नहीं लगता देख के, ठीक है, क्योंकि वो तो अंधेरे से बढ़ रहा है, वो तो पहले से ही फील कर रहा है कि मैं अंधेरे में डूबा जा रहा हूँ। तो यहाँ नहीं लगता कि शीतल चीजों से लाभ होना चाहिए, लेकिन फिर भी श्लोक में वर्ड आया शीतश्च आशु प्रशाम्यति, इसलिए जरूरी हो जाता है। ध्यान रखना, यहाँ जोर नहीं है, लेकिन इसके बाद भी कह रहे हैं कि शीतल चीजों से जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक। तो लगता देख के ये कि गलत लिखा है कहीं ना कहीं। अष्टांग हृदय ने इसको ठीक किया, उन्होंने क्या लिखा, ज्वर मूर्छा युतम शीत शाम्यत प्रत्यकमस्तु। तो उन्होंने ये बात प्रथमक श्वास में लिखी है कि शीतल चीजों से ठीक हो जाता है। तो वहां तो लग रहा है लॉजिकल बात है कि ज्वर था, है ना, उष्ण है, तो शीतल चीजों से शांत हो गया। मेरी बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि प्रथमक में क्योंकि ज्वर है तो वहां तो शीतल से फायदा होना चाहिए, है ना, लेकिन चरक ने उल्टा लिख दिया, उन्होंने संतमक में लिखा है ये बात कि शीतल चीजों से फायदा होता है। हृदय ने उसको ठीक कर दिया, उन्होंने यही लिखा है प्रथमक श्वास के अंदर ही कि शीतल चीजों से ठीक हो जाता है। नेक्स्ट है शुद्र श्वास। रूक्ष आयास उद्भव कोष्ठे शुद्रोवात उदीर्यन शुद्र श्वासो नासोत्यर्थम दुखेन अनप्रभात का। वही शुद्र श्वास है, कहने ज्यादा कष्ट होता नहीं इसके अंदर, और रूक्ष भोजन करने से ये रोग जो है बढ़ता है, कुछ खास नहीं। कह रहे हैं अगर श्वास रोग की उपेक्षा की जाए, ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो शीघ्र ही नष्ट कर देता है। जैसे एक कमरा हो, वहां पे अगर आग लग जाए और ईंधन रखा हो तो तुरंत जल के राख नष्ट हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। अगेन चिकित्सा सूत्र देखो आप, हिक्का श्वास अर्दितम स्निग्धैर आदो स्वेदेर उपाचरेत आक्तम लवण तेलेन नाड़ी प्रस्तर संकरे। और एक नीचे उपमा लिखी है, कंपेयर किया हुआ है, कह रहे हैं यथा अद्रिज कुंजेशु अर्कांशु तप्तम विष्यंदते हिमम। पूरी बात समझ लो तो समझ में आ जाएगा क्या कह रहे हैं। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है ना, जो हिम शिखर होते हैं वो बन जाते हैं ना, तो जब सूर्य की धूप पड़ती है उसके ऊपर रोशनी पड़ती है, वो पिघल जाते हैं रोशनी की वजह से, और पिघल के वो पानी के रूप में बह के निकल आते हैं बाहर। कह रहे हैं उसी तरीके से होता है हिक्का श्वास के रोगियों के अंदर। यहाँ पे क्या है कि कोस्ट के अंदर मान लो, उधर के अंदर या मान लो उरा प्रदेश के अंदर मेनली कफ जमा हुआ है। आपने क्या किया, स्नेहन कराया, स्वेदन कराया, तो स्नेहन स्वेदन कराने से वो जमा हुआ कफ जो है वो टूट के बह के निकल आएगा बाहर, तो पेशेंट को लाभ मिल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर बोल रहा हूँ कि जिस तरह पहाड़ों पर बर्फ जम जाती है और सूर्य की रोशनी से पिघल के वो बर्फ जो है पानी के रूप में बह के आ जाती है, उसी तरह जो उरा प्रदेश में कफ जमा हुआ है, उसको जब आप स्नेहन कराओगे पहले फिर स्वेदन कराओगे, तो क्या होगा, वो भी पिघल के निकल जाएगा, टूट के निकल जाएगा, ठीक है, और व्यक्ति को आराम लग जाएगा। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। तो हिक्का श्वास अर्धी जो रोगी होते हैं उनमें पहले स्नेहन कराओ, आदो यानी पहले, उसके बाद स्वेदन कराओ। आक्तम लवण तैलेन नाड़ी प्रस्तर करे, उसके बाद कह रहे हैं कि लवण और तेल, यानी तेल के अंदर नमक मिला के उसकी मालिश करनी है, और ऊपर से नाड़ी प्रस्तर संकर, ये स्वेदन के टाइप है, नाड़ी स्वेद, प्रस्तर स्वेद, संकर स्वेद, इनका प्रयोग करना चाहिए। तो स्नेहन किससे कराया, तेल और लवण के साथ, और बाद में नाड़ी स्वेद करा दिया। क्लियर? तो यहाँ वो कंपैरिजन है, अद्रिज कुंज यानी अद्रिज यानी पहाड़ों पर, ठीक है, अर्कांशु तप्तम, अर्क की रोशनियों से, सूर्य की रोशनी से तप्त होके जिस तरह बर्फ पिघल जाता है, विषंतते हिमम, तो वैसा कंपैरिजन है। आगे आ जाएंगे, नवज्वर और आमदोष, इनमें कह रहे हैं रुक्ष स्वेद कराना चाहिए, लंघन कराना चाहिए। चलो ब्रेक का टाइम हुआ, वापस आओ, कंटिन्यू करते हैं इसको। चिकित्सा ही बची है मेनली, 10 मिनट्स। थैंक यू।